काम नहीं कर रही है उसे काम नहीं करने दिया जा रहा है, या उसको उसको एक तरह से उसकी उपयोगिता और महत्व को गिरा दिया गया है। लेकिन आज दो और सवाल हैं कि एक तो जो राजनीतिक नेतृत्व है वो इस तरह के कानून का किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है, न्यायपालिका की क्या भूमिका है, क्या संसद द्वारा बनाए गए कानून की वो समीक्षा नहीं कर सकती, उसके गलत प्रावधानों पर को रोकने के लिए निर्देश नहीं दे सकती है। हम इन पर भी बात करेंगे, लेकिन गौतम जी सबसे पहले मैं इसके राजनीतिक असर को समझना चाहता हूं कि जो कुछ आज हुआ है और जो चाहे वो अपोजिशन 17 अपोजिशन पार्टीज ने लेटर लिखा हो, या फिर नेशनल हेराल्ड के दफ्तर में जो हुआ हो, या कांग्रेस के दफ्तर के आसपास पुलिस की तैनात, इस सब को किस तरह से देखते हैं आप? क्या हो रहा है दरअसल, कहाँ जा रहे हैं हम? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब हम आजादी का 75 साल का अमृत महोत्सव पालन करने जा रहा है, चल रहा है कार्यक्रम, उसी समय भारत का जो एक प्रधान विरोधी दल कांग्रेस, उसके दफ्तर के बाहर पुलिस तैनात करना, उसका नेता का घर के सामने पुलिस तैनात करना, करके एक माहौल पैदा करना, ये तो मेरा पत्रकारिता का जो जीवन है, मैंने तो कभी देखा नहीं, सुना नहीं। मैं आजादी का बाद ही पैदा हुआ हूँ, इसलिए मैं सुना था कि इस तरह का घटना ब्रिटिश जमाना में हुआ करते थे। तो ये आज आजाद भारत का 75 साल में ये घटना हो रहा है। ये कौन सी लोकतंत्र है, क्या लोकतंत्र है, मैं तो समझ में नहीं है। शायद ये नया भारत का एक नया लोकतंत्र का वो पेशकश करने जा रहा है। शायद सरकार कहेंगे कि ईडी स्वाधीन है, अपने आप काम कर रहा है। आप जो पॉलिटिकल जो इसका इम्पैक्ट कर रहा है, मैं तो सब लोग देखिए बार बार ये चर्चा हम लोग करते हैं कि जितना देश का समस्या है वो समस्या लेके विरोधी दल उतना कामयाब नहीं हो रहा है, सरकार को घेर नहीं पा रहा है। खास तौर पे जो प्रधान विरोधी दल बहुत ही दुर्बल है, वीक है। आज तो मुझे लग रहा है कि सबसे पहला पहलू इस ईडी के कारण 17 पार्टी जो एआईटीसी आप, टीएमसी आप, कभी कांग्रेस के साथ मिल नहीं रहे थे, बिखर गए थे, आज इकट्ठा हुआ है, ये दिखाई दे रहा है। तो ईडी के लिए तो वो लोग हमें तो धन्यवाद देना है कि सारे अपोजिशन यूनिटी के कारण उन्होंने बना। दूसरी बात ये है कि जो कांग्रेस को हम समझते हैं कि बहुत ही वीक है, मुझे तो लग रहा है किसी बहाने में, जैसे इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने के बाद जो जो हुआ था, उसके बाद इंदिरा गांधी बहुत ही फेमस है, 2.5 साल के अंदर वापस आ गए थे। क्या ईडी जानबूझ के कांग्रेस को जान देने का कोशिश कर रहा है, मजबूत कर रहा है? मुझे तो लग रहा है कि इनका एक गलत फहमी है कि नेता को रोकने से, पार्टी को रोकने से जनता अपना रूप बदल देगा। ऐसे देश में हुआ नहीं, कभी होता नहीं है। किसी ने सोचा नहीं था कि सोनिया गांधी का एक विदेशी नीति तब कहा जाता था नेतृत्व में, वाजपेयी जैसा एक स्टैंड अलोन स्टेट्समैन वो सरकार को हरा सकते हैं। ये कारण भारत की जनता ने किया था। कोई शाइनिंग इंडिया नारा से उसका जनता ने प्रभावित नहीं हुए थे। तो मैं आज दूसरी पहलू जोड़ के इस बात का पहली बात समाप्त करूं कि आप देखिए देश में और एक कांड हो रहा है जिसके कोई चर्चा कम हो रहा है। आप देखिए झारखंड का सरकार गिराने के लिए बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है 3 एमएल विधायकों को। वो विधायक का फोटो भी आ गया है आसाम चीफ मिनिस्टर का हेमंत शर्मा के साथ, और पुलिस ने कहा है कि इसके साथ हावला रूट से रुपए आ रहा है। तो ये तो ईडी का केस बनता ही है। ईडी इसको दरकिनार कर रहा है, इसको देख ही नहीं रहा है इसके तरफ क्या हो रहा है। कलकत्ता पुलिस दिल्ली में आए छापा मारने के लिए कोर्ट का आदेश लेके, उसको दिल्ली पुलिस करने नहीं दिया, पुलिस को रोक के रखा है थाना में। दूसरी बात, आसाम में जब गया एक ही कांड हुआ है। तो इसलिए ये साबित होता है कि जो आप जो कर रहे हैं कि ये जो प्रबंधन है, ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, पता नहीं है डायरेक्टर तो 3 महीने का एक्सटेंशन मिलने के बाद ज्यादा एक्टिव हो गया कि नहीं, ये मुझे पता नहीं है। उसके ऊपर भी एक मामला दर्ज हुआ है कोर्ट में इसका एक्सटेंशन के ऊपर, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है, उसका अगला नोटिस भी जारी हो रहा है। तो मेरा कहना है पॉलिटिकली मुझे लग रहा है कि क्यों सरकार इतना घबरा हुआ है, खास तौर पे कांग्रेस पार्टी से जो इतना वीक है। क्या उनको अंदर में ये लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी उसको पलट सकते हैं? कोई जनता को, कोई लोग तो हम चर्चा में कभी नहीं सुना कि कांग्रेस बीजेपी को हरा सकते हैं। लोग तो मान के ही चल रहे थे मोदी जी आएगा। इसके साथ एक लाइन जोड़ के खत्म करूं, आप एक परसों एक हेडलाइन मेरे को आश्चर्य लगा, जिसमें कहा गया
कि बीजेपी का तरफ से बड़े लीडर कहा, हेडलाइन फ्रंट पेज में है कि 2024 का चुनाव मोदी जी का नेतृत्व में लड़ाई किया, अगुवाई से लड़ाई होगा। पहले है, हम तो जानते हैं सूरज पूर्व दिक में उठता है, पश्चिम में तो उठने का कोई बात ही नहीं है, तो मोदी जी का नेतृत्व में लड़ना है, ये तो पहले से ही क्लियर है। तो ये सवाल क्यों बोलना पड़ रहा है कि मोदी जी का नेतृत्व में लड़ना है? ये क्या डराना सिर्फ कांग्रेस का, ना कि बीजेपी के अंदर कुछ नेता को भी डराना? ये सोचने वाली बात है। तो ये अभी मैं बाकी लोगों को सुन के, बाकी मुकेश जी जी कैरी ऑन। जी